फाइन, मैं हूं सुधा पान। दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहां हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं यस ट्रिक्स। यस बच्चों, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट डायग्राम्स ऑफ शार्क एंड रेज। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाए थे डिफरेंस बिटवीन शार्क एंड रेज, एंड डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इन मैनी टाइम्स MCQs में ये आस्क किया गया है, and maybe in future this question may arise from diagram. And in biology, if we want to learn anything in detail and completely, तो we should learn about diagrams. So let's get started. पहले हम आउटर बॉडी को इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम फिश का जो फिश बनाएंगे शार्क, उसका माउथ लेंगे, राइट। अब इसका माउथ कैसा होता है, देखो वेरी नैरोली हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब इतना पोर्शन हम लोगों ने डाल लिया बच्चों, लाइक इज ए लेंस, इतना डालने के बाद यहाँ से हम लोगों को इसका माउथ बनाना होगा, क्योंकि माउथ क्या होता है, बिकॉज दिस इज कार्टिलेजिनस फिश और इसमें क्या होता है, माउथ वेंट्रल होता है। ये इतना पोर्शन जो हम लोगों ने कॉन्वेक्स शेप का, बिल्कुल वी शेप का लाइक इज बना दिया है, समझ रहे हो। तो दिस इज स्नोट बोला जाता है। यहीं पे इसके नोस्ट्रिल होते हैं नीचे की साइड। तो यहाँ से हमें इसका माउथ बनाना है बच्चों, से यहाँ से थोड़ा आगे तक, राइट। नैरो बॉर्डर लेते हुए हम इसका माउथ बना दिया। अब बच्चों क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस यहाँ से हमें इंक्रीज करनी है, यहाँ से बच्चों इसकी ब्रॉडनेस को हम इंक्रीज करेंगे। लेट्स गेट कि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम ले लिया है, ठीक है बच्चों। अब दोबारा से फिर बॉडी को टेपर करना है। अप्रोक्स सेम मानकर चलिए, जितना एरिया ये लिया इतना ही अप्रोक्स इधर से ले लीजिए, राइट। हो गया बच्चों। यहाँ से हमें स्नॉट बनाना था, यहाँ पे एकदम नैरो नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पे टेल रीजन आएगा। तो यहाँ से हम इसे ऐसे ही इसको लोअर एंड में ब्रॉड करते हुए चलेंगे। और यहाँ से हम इसको नैरो करके चलेंगे बच्चों। जब लगे कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप में स्नॉट आ गया, यहाँ पे बच्चों इसका टेल रीजन बनेगा। और टेल स्टार्ट होने से पहले इसमें थोड़ा सा कील एरिया आता है, जिसमें नोच टाइप का आता है। देखो कैसे नीचे की तरफ ऐसे, राइट। बिकॉज दिस इज कार्टिलेजिनस फिश, तो इसके कोडल लोब्स, जो टेल के कोडल लोब्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, होमोसेरल नहीं होते, हेटेरोसेरल होते हैं। उसमें क्या होता है, अपर लोब लार्ज होता है। ऐसे ही हमें बनाना है इसमें बच्चों। यहाँ पर हम इसका यहाँ से हम अपर लोब बनाएंगे इसका ऐसे, राइट बच्चों। और यहाँ से बनाएंगे लोअर लोब। लोअर लोब इसका स्मॉल होता है। यहाँ से अपर लोब बनाने के बाद हमने इसका टेल का रीजन कर लिया। जब बच्चों कुछ पोर्शन हो जाता है, नोट हाफ, यानी कि 1/3 आप मान के चल सकते हैं। जब 1/3 का एरिया आ जाता है तो यहाँ पे फिर इसमें एक छोटा सा कट टाइप का होता है। हालांकि स्पेसिफिक कट नहीं होता, लेकिन होता है टेल में, राइट। फिर यहाँ से दिस इज टेल रीजन, राइट। दिस इज कोडल फिन जिसे हम बोलते हैं, टेल का कोडल फिन, राइट बच्चों। अब होता क्या है कि जो वर्टिब्रा होती है कार्टिलेजिनस फिश में, जो वर्टिब्रा होती है वो अपर लोब की तरफ मूव करती है। लाइक अगर बॉडी में अंदर से हम वर्टिब्रा को शो कर देते हैं, यहाँ से जो मैं आपको डॉट से दिखा रही हूँ, आप इसको वर्टिब्रा मान सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये बच्चों अपर लोब में जाती हैं। वर्टिब्रा की जो मूवमेंट्स होती है, एंड दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड इन एग्जाम, सो वी शुड लर्न अबाउट इट, वी शुड नो अबाउट इट, कि हमें पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रा है वो अपर लोब की तरफ जाएगी, राइट बच्चों। दिस इज आउटर बाउंड्री ऑफ शार्क, राइट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं। जहाँ से हमने माउथ स्टार्ट किया था बच्चों, इसी के अपर, बिल्कुल इसके ऊपर मिडिल में हम यहाँ पे आईज बना देते हैं शार्क, ब्यूटीफुल से। बच्चों जहां पर ये माउथ
माउथ बना दिया है हम लोगों ने फिशेस, यहीं से हम इसके गिल स्लिट्स बनाएंगे। और कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लाइक इससे थोड़ा सा पीछे से आप यहाँ से गिल स्लिट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, राइट बच्चों। जहां पर गिल स्लिट्स आपके ओवर हो गए, अब यहाँ से हम सबसे पहला जो फिन्स बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे खत्म होने के बाद हम उसका बनाएंगे फिन्स। और सबसे पहले जो फिन्स होते हैं, जैसे हमारे हैंड होते हैं, यहाँ पर फिशेस में क्या होते हैं, यस पेक्टोरल फिन्स। तो यहाँ पे हम पेक्टोरल फिन्स बनाएंगे बच्चों, जहाँ पे गिल स्लिट्स ओवर हो चुके हैं यहीं से, क्योंकि वेंट्रल होता है कार्टिलेजिनस फिश में जो फिन्स होता है पेक्टोरल, वो वेंट्रल साइड्स में होता है, डोर्सल साइड्स में नहीं बना सकते, लेटरल साइड्स में भी नहीं, वेंट्रल साइड्स में। मतलब अगर हम यहाँ की बॉडी का हाफ पार्ट ले लें तो उससे लोअर साइड में ही आपको उसका पेक्टोरल फिन बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसका यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि पेयर्स में होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, पेयर्स में होते हैं, तो क्या करेंगे हम पेक्टोरल फिन्स को जो हमारी साइड्स का है, दैट्स मीन इस साइड का हम पेक्टोरल फिन्स उसे बैक साइड्स में ड्रॉ कर देते हैं। पीछे का भी शो करना है ना, अगर हम इसको ही आगे की साइड में लेंगे तो पीछे का दिखेगा नहीं, लाइक इस देखिए। ये पेक्टोरल फिन्स हमारी साइड्स का, दैट्स मीन जो फिश का ये वाली साइड्स का दिख रहा है, सेकेंड अदर साइड है जो बोर्ड्स के पीछे है, दिख नहीं रहा है, उसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। साइड वाला जो पीछे की साइड है बच्चों, लाइक इज फिशेस तैर रही है जैसे पैर नहीं होते, एनिमल्स के पैर होते हैं, वो भागी जा रही है, ये वाला फिशेस का यहाँ है। और ये वाला, ये इसलिए किया है बच्चों मैंने, जिससे कि डिफ्रेंशिएशन करने में हम आसानी हो, क्योंकि दो होते हैं ना वेंट्रल साइड्स में। फिश की बिल्कुल बॉडी के हाफ पार्ट अगर हम ले लेते हैं, चलिए मैं ब्लू की हाफ पार्ट से यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ, बना देते हैं बॉडी की ये लेटरल साइड्स हो गए, जहाँ से कोडल फिन्स की 2 पार्टीशन स्टार्ट हुए थे, वेंट्रल और अपर लोब और लोअर लोब। तो यहाँ के बच्चे इसके नीचे जो फिन्स बना है ये है सबसे पहले वाला पेक्टोरल फिन्स, राइट बच्चों। अब क्या आ जाता है इसमें, आपको बहुत ही ईजिली वाला फिन बनाती हूँ मैं, आपको बताती हूँ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पाइसेस में फिन होता है, दैट इज डोर्सल फिन, जो ऊपर की साइड होता है फिश का, बहुत दूर से दिखाई देता है बच्चों। उसे ड्रॉ कहाँ करना है, ये देखिए जो डोर्सल फिन है उसे हम रेड से ड्रॉ करेंगे बच्चों। जहाँ भी हमने लैंड शेप बॉडी बनाई है फिश की, मैक्सिमम बल्जनेस डोर्सल के, मैक्सिमम बल्जनेस जहाँ पर होगी बच्चों वहीं पर हम फिश का क्या होता है, जहाँ से फिश मैक्सिमम ठीक होती है वहीं पे उसका डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन होता है, फर्स्ट डोर्सल फिन, लाइक इज ऐसे बच्चों। और ये फिश काफी बड़ा होता है, शार्क का डोर्सल फिन काफी बड़ा होता है बच्चों, देता है। कहाँ बना बच्चों, जहाँ पे मिड है, इसी मिड के बीच में इस डोर्सल फिन का टिप आ जाता है, राइट है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ पे बल्जनेस सबसे ज़्यादा है वहाँ पे टिप आना है, दैट्स मीन उससे थोड़ा सा पहले ही से बना दो और एंड उससे थोड़ा सा बाद में। यहाँ पे फिश का डोर्सल फिन बन गया, फर्स्ट डोर्सल फिन। सेकंड वन वाला बच्चों होगा कहाँ कि सेकंड डोर्सल फिन जो हमें बनाना है, यहाँ पे जब टेल स्टार्ट हुई उससे पहले उतने एरिया को छोड़कर बच्चों जितना कि माउथ का एरिया था, लगभग उतने ही एरिया को छोड़ के, मान लो कि अगर यहाँ से हम टैपर बनाते तो यहाँ पे जाके इसका माउथ एंड हो जाता है, दैट्स मीन यहाँ से थोड़ा सा टेल से पहले एरिया में बच्चों यहाँ पे इसका हो जाता है सेकंड डोर्सल फिन, जो कि वेरी लार्ज नहीं होता, छोटा होता है। दिस फिन इज नॉट वेरी लार्ज, राइट। अब फिन रेस तो होती है बच्चों इसमें, ब्यूटीफुल फिन रेस। राइट बच्चों, अब नीचे वाले में भी फिन रेस ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से इसका वो पोर्शन जो अननेसेसरी है, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे फिन रेस ड्रॉ कर दीजिए।
राइट बच्चों, अब आ जाता है इसका पेल्विक फिन। तो बच्चों पेल्विक फिन आपको ड्रॉ कैसे करना है, जहाँ पे फर्स्ट डोर्सल फिन बनाया और ये सेकंड डोर्सल फिन बनाया, इनके मिड में यहाँ पर होगा इसका पेल्विक फिन। पेक्टोरल हो गया, अब होगा पेल्विक फिन। पेल्विक फिन नीचे के एरिया में होगा बच्चों, यहीं से ड्रॉ कर दीजिए। ये होगा बच्चों हमारी साइड का जो दिखाई दे रहा है, और पीछे से आएगा एक जो कि हमें पीछे की साइड से उसकी अटैचमेंट तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये जो अननेसेसरी पोर्शन होगा इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगी बच्चों इसकी फिन रेज। द मेन थिंग्स कि हमें एक तो पता होनी चाहिए इसकी स्पेसिफिक पोजीशंस, हम लोगों को ड्रॉ करते वक्त भी यह पता होना चाहिए और एग्जाम्स के लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि पेल्विक फिन है और कार्टिलेजन फिश में पेल्विक फिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट हेल्प टू कोपुलेट, that help to transfer sperm from male feces to female feces, and that is clasper. yes बच्चों यहाँ पे होता है बच्चों ऐसे, that help to transfer sperm from male feces to female feces. बहुत इंपॉर्टेंट फिन्स और आ जाता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, पेक्टोरल पेल्विक फिन के बाद एनल फिन भी होता है जो टेल से पहले होता है, राइट। या फिर ये मान सकते हैं कि जो सेकंड डोर्सल फिन हम लोगों ने बनाया है ऊपर का, उसके जस्ट ऑपोजिट नीचे की साइड। दिस इज एनल फिन, राइट बच्चा। हाँ से यही फिशेस की जो शार्क होती है, फिशेज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिशेस के स्ट्रक्चर्स है वो यही होते हैं। अब इसकी नेमिंग बना दी जाए, राइट। लेड शेप का बच्चों बिल्कुल नुकीला सा पार्ट होता है, ये इतना पार्ट जो आइस के पहले का होता है, इसी पार्ट को बच्चों, ये जो मेन पार्ट है इसे बोलते हैं स्नोट। क्या बोलते हैं, स्नोट, राइट। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सबको पता चल गया कि ये माउथ है। नो डाउट बच्चों, दीज आर गिल स्लिट्स जो कि लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। सबसे पहले फिन्स होते हैं बच्चों, दीज फिन्स आर पेक्टोरल फिन्स। इसके पीछे जो नीचे की साइड ये दो फिन्स है बच्चों, दीज आर पेल्विक फिन। और बच्चों ये जो ब्लैकिस का मैंने बनाया है, ये जो ब्लैक कलर की बॉडी से ही बनाया है, दिस इज क्लैस्पर, राइट। टेल से पहले और वेंट्रल साइड में, टेल से पहले और नीचे की तरफ जो फिन्स होता है बच्चों, दिस इज एनल फिन, राइट। जो ऊपर की साइड सबसे बड़ा फिन्स होता है, शार्क का पहचान होता है बच्चों, दिस इज फर्स्ट डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन। और बच्चों जो टेल से पहले होता है या फिर एनल फिन के जस्ट ऑपोजिट होता है, दिस इज सेकंड डोर्सल फिन, राइट बच्चों। अब जो टेल में होता है दैट इज कोडल फिन, राइट। और जो अपर लोब होता है, दिस इज बच्चों, दिस इज कोडल, सॉरी, कोडल फिन। और कोडल फिन का बच्चों दिस इज लोअर लोब, एंड दिस इज अपर लोब। दिस इज ओवरऑल शार्क। कुछ शार्क होती हैं जो थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्ट्रक्चर्स में
थिकनेस में बॉडी के डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर ए लॉट ऑफ टाइप ऑफ शार्क। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग टाइप ऑफ शार्क पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल शार्क के बताएंगे। बस इन टूडेज लेक्चर वी हैव टू लर्न अबाउट डायग्राम ऑफ शार्क। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ शार्क, जो मैक्सिमम शार्क में होता ही है। बच्चे इसकी पोजीशंस में सेम आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना है, एक लेंस शेप बॉडी बना लेनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट बनाया है, दिस इज स्नाउट। इसके कुछ पोर्शंस को नुकीला करने के बाद जो हम लोगों ने बनाया बच्चों, इसका माउथ क्या होता है, वेंट्रल होता है, इसीलिए ओपनिंग क्या होगी, वेंट्रल होगी। देखो टर्मिनल नहीं है जैसे बोनी फिशेज में होगी, राइट। यहाँ से कुछ पोर्शन निकल जाए। जब बच्चों लेंस की थिकनेस स्टार्ट हुई है तो यहीं से ही सबसे पहले माउथ के पीछे से गिल स्लिट्स बनाए, जहाँ से गिल स्लिट्स खत्म हो जाता है वहाँ से थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है बच्चों। और जब थिकनेस को टेपर करते आओगे, यहाँ पर पूरी तरह से टेपर नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे टेल स्टार्ट हो जाएगी, कोडल फिन बनाना है। अब कोडल फिन में बिकॉज दिस इज कार्टिलेजिनस फिश, तो 2 टाइप्स ऑफ लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब जो होता है बच्चे लार्ज होता है, और इसी में ही वर्टिब्रा, दिस इज वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा, राइट। तो बच्चों ये अपर लोब की तरफ चला जाता है, लोअर लोब बन गया, हमारी आउटर बॉडी हो गई। फिर बच्चों हम लोगों को फिन्स बनाना है, तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहीं से बीच में मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसके स्नाउट से शुरू होती है, जहाँ पे कोडल लोब स्टार्ट होते हैं, लोअर लोब अपर लोब दोनों स्टार्ट हुए, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स मीन ये फिशेस की मिडिल लेटरल लाइन हो गई। इसके नीचे पार्ट्स में वेंट्रल हो गया, जो इससे ऊपर होगा वो डोर्सल में हो जाएगा, राइट बच्चों। अब यहाँ पर जो आगे की तरफ फिन्स होता है, फर्स्ट फिन वो होता है पेक्टोरल फिन्स, जिससे जैसे कि हमारी आर्म्स होती हैं, राइट बच्चों, हैंड होते हैं। तो मैंने दोनों साइड्स की दिखा दी, क्योंकि ये पीछे की साइड से पेयर्स में होते हैं ना। ये सेकंड वन है उधर का बॉडी का, जैसे हमारे हाथ पैर है, तो ये उधर की साइड्स का दिख रहा है और ये इधर की साइड्स का दिख रहा है। दीज आर पेक्टोरल फिन्स बच्चों। अब बिल्कुल जहाँ लेंस की बिल्कुल मिडल में जहाँ पे पीक है, वहाँ पर डोर्सल फिन की पीक होती है। ये फर्स्ट डोर्सल फिन जो कि बहुत ही लार्ज होता है, राइट बच्चों, इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब आ जाती है बात यहाँ पर, जहाँ हम लोगों की अगर पीछे से बॉडी को पूरा टैपर करके देखें, जैसे कि स्नोट की पूरी की बॉडी को टैपर कर दिया, अब इतना पोर्शन काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे नोज तो हम बना नहीं रहे हैं बिल्कुल टैपर, उतने ही पोर्शन से स्टार्ट करके बच्चों, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि जो टेल में बिल्कुल नोच टाइप के स्टार्ट हुई है, उससे थोड़ा पहले से सेकेंड डोर्सल फिन होता है, जो कि छोटा होता है, दैट इज नॉट सो मच लार्ज, राइट बच्चों। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो होता है वो एनल फिन होता है बच्चों, और फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन्स के मिड में, यहाँ से अप्रोक्स अगर मिडल मान के चलते हैं, तो यहाँ से मिडल से बच्चों इन फिशेज में होता है पेल्विक फिन्स, राइट बच्चों। ये पेल्विक फिन्स होता है, ये इस साइड का हो गया और सेकंड वन उस साइड। अब पेल्विक फिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फिशेज का, दैट इज कॉल्ड क्लैस्पर, राइट। मेल फिशेज में पाया जाता है, टू ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम मेल फिशेज टू फीमेल फिशेज, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ शार्क। Really, this is not so much difficult, but we should know about this. चलिए उतार लीजिए। This was the lecture of today. I hope कि lectures आप लोगों के लिए useful है, and I hope कि this diagram you have learned this diagram. अगर आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो definitely you will learn that diagram, right? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे yes diagram of ray fishes. Really very important, right? And if you want to get notification of my videos, subscribe this channel, right? And अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको ये डायग्राम्स रियली में समझने में ईजी नहीं हुई है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।